हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 5th चैप्टर, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने पिछले कुछ चैप्टर देखे, क्लास 10th के 2 चैप्टर हमने कवर किए। फर्स्ट था रियल नंबर और सेकंड था पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग 5th चैप्टर देखेंगे, उसके बाद जो बचे हुए चैप्टर होंगे उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो 5th चैप्टर है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हमारे पास 5th चैप्टर कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का चैप्टर 5th है, चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका टॉपिक फर्स्ट है सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक है। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या है? सीक्वेंस। हमें ये जानना है कि सीक्वेंस क्या होती है। तो सीक्वेंस हम ये बोल सकते हैं कि जो किसी कोई भी डिफिनिट नंबर के साथ गया हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है? एक डिफिनिट नंबर है। जैसे ये 1 है, 1 में 2 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, 5 में 2 प्लस किया 7, ऐसे ऐसे आते रहेंगे। तो ये एक डिफिनिट नंबर के वजह से आ रहे हैं, या फिर एक डिफिनिट रूल के हिसाब से नंबर को हम कॉमा लगा के लिख रहे हैं, उन्हें हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। उन्हें किसी हम रूल के जरिए लिखें तो उन्हें हम सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस में हम या तो कोई डिफिनिट नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या फिर किसी भी एक निश्चित रूल के हिसाब से, कोई रूल के हिसाब से उस नंबर को लिखें तो उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। और सीरीज क्या होती है? सीक्वेंस और सीरीज में एक डिफरेंस ये होता है, सीरीज को हम लोग प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ हम सीरीज को लिखते हैं। और सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं? सीक्वेंस को बस कॉमा लगा के लिखते हैं, कॉमा के साथ लिखते हैं। सीक्वेंस जब हम किसी नंबर को सीक्वेंस में लिखते हैं तो उसे कॉमा के साथ लिखते हैं, और जब हम सीरीज को लिखते हैं तो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। जैसे ये हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में है, या फिर इससे हम ये लिख सकते थे 8 6 4 2। तो ये भी एक सीक्वेंस में आ रहा है। 8 में से 2 माइनस किया 6, 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 2 माइनस किया 2, अब 2 माइनस में 2 से 2 माइनस करेंगे 0। ऐसे ये एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस और सीरीज में अंतर क्या होता है? ये एक सीरीज है, ठीक है। सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस को हम किसी भी रूल के अनुसार लिख देते हैं उन नंबर्स को, और सीरीज को हम कैसे लिखते हैं? सीरीज को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो इसी नंबर्स को, जैसे ये हमारे पास है, तो इसे हम लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे ये जो हमने पॉजिटिव साइन लगा के जो हमने लिखा, इसी सीरीज इसी साइन के साथ जो हमने नंबर्स को लिखा है, इस लिखने के तरीके को हम लोग सीरीज बोलेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर है? इसे कॉमा के साथ लिखते हैं और इसे पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस और ये सीरीज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हमें ये देखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे बोल सकते हैं। तो जब हम किसी नंबर को किसी सीक्वेंस में लिखे हैं, ठीक है, जब हम किसी नंबर को
एक सीक्वेंस में लिखते हैं तो उस सीक्वेंस में जो होता है फर्स्ट नंबर में हम कुछ ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड अगर हम फर्स्ट नंबर में कुछ ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं तो वो जो सेकंड नंबर हमें मिलता है, ठीक है। और सेकंड नंबर में जब हम वही नंबर ऐड या सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें थर्ड नंबर मिलेगा। तो जब दोनों थर्ड में से सेकंड नंबर को और सेकंड में से फर्स्ट नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो उनमें सेम नंबर्स मिलेंगे। जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस में है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक डिफिनिट नंबर्स ऐड किया। 1 में हमने 2 ऐड किया तो हमें 3 मिल गया, ठीक है। और 3 में जब हमने 2 ऐड किया तो हमें 5 मिल गया। 5 में जब हमने 2 ऐड किया तो हमें 7 मिल गया। तो ऐसे हमने क्या देखा, हमने उसमें एक ऐसे डिफिनिट नंबर ऐड किए जिससे वो हमें सीक्वेंस में मिलता गया। वो नंबर्स क्या है, सीक्वेंस में मिलता गया। तो ऐसे सीक्वेंस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इस जो नंबर्स हम ऐड करके बना रहे हैं, जो नंबर्स ऐड करके हम सीक्वेंस बना रहे हैं, सीक्वेंस में किसी नंबर को लिख रहे हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। इन नंबर्स को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई सीरीज दी गई है, वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये सीरीज हमारे पास है और ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, लास्ट टर्म होता है या फिर nth टर्म होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म उसे हम a से डिनोट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसे हम a से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस है उसे स्मॉल d से, जो कॉमन डिफरेंस है उसे स्मॉल d से। और जो हमारे पास लास्ट टर्म होते हैं, जो लास्ट टर्म होते हैं उन्हें हम L से डिनोट करते हैं। लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं, ठीक है। और nth टर्म को जैसे हमारे पास nth टर्म दिया हो, अगर हमारे पास nth टर्म दिया हो, जैसे nth टर्म निकालने के हमारे पास रूल है, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस और n दिया हो, मतलब उनके बीच के नंबर्स की वैल्यू मिली हो। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, यहाँ पे कोई सीरीज है 1 2 3, ये हमारे पास सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... +10। ये हमें ये पता चल रहा है, इस सीरीज से हमें क्या पता चल रहा है कि ये 10 टर्म तक है, 10 टर्म तक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। जब ये 10 टर्म तक है, लास्ट टर्म इसका क्या है, 10 है, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। और यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1। कॉमन डिफरेंस क्या है, हम क्या जोड़कर किसी कॉमन डिफरेंस हम किसे बोलते हैं, जब हम किसी इसमें वही नंबर ऐड करके बनाए जो सीक्वेंस बना रहे हैं, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 1 में हमने 1 ऐड किया तो 2 मिला, 2 में 1 ऐड किया तो 3 मिला, ऐसे हमने 1 ऐड किया तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। कॉमन डिफरेंस निकालने का एक तरीका हमारे पास है कि ये जो टर्म है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, थर्ड में से 2 माइनस करेंगे, थर्ड में से 3 में से 2 माइनस करेंगे, तो हमें वही नंबर आएगा। इस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। दूसरे में से हमने पहले को माइनस किया 1 मिला, तीसरे में से दूसरे को माइनस किया तो 1 मिला। अगर चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा।
उस वन को ही, उस नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास a पता हो, d पता हो और n मिला हो तो nth टर्म हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है, उसे आप नोट कर सकते हैं। nth टर्म निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला है। nth टर्म निकालने का हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही हमारे पास nth टर्म निकालने के फॉर्मूले, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग nth टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू 2 हो, ठीक है, हमें सेकंड टर्म निकालना हो, तो सेकंड टर्म निकालना है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब हमें सेकंड टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। nth टर्म का फॉर्मूला है n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म, हमें क्या निकालना है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू a प्लस n की वैल्यू 2 होगी, 2 माइनस 1 1, a प्लस डी। तो जो हमारे फर्स्ट टर्म है उसमें जब हम d को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो जो हमें नंबर्स मिलेगा वही हमारा क्या होगा, सेकंड टर्म। जब हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो जो हमें नंबर्स मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। तो ऐसे n की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। इस चैप्टर में इस फॉर्मूले के बेस से ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है और ये हमने ये लिखा कि किस चीज को हमने किससे डिनोट करते हैं, ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो हम कुछ एग्जाम्पल से और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इन सीक्वेंस, सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। इसमें से ये हमें पूछा जा रहा है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। ये हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, ये हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसमें हमसे ये चेक करने के लिए दिया जा रहा है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो ये चेक करने के बहुत ही इजी तरीके हैं हमारे पास कि जब हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया हो, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हमें जब दिया हो और हमसे ये पूछा जाए कि चेक करिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने का एक कंडीशन ये है कि इन दोनों मतलब इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो जो कॉमन डिफरेंस हमें मिले वही कॉमन डिफरेंस थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करने पर मिलने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये कॉमन ये जो है, ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे मैंने अब आप लोगों को बताया कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, इस सेकंड टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो इस सेकंड टर्म में से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d इक्वल 10 माइनस 4 इक्वल 6। ठीक है, फिर 16 माइनस d इक्वल 16 माइनस 10 इक्वल
6, फिर 22, 22 माइनस 16 इक्वल 6। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि इसके जो कॉमन डिफरेंस हमें मिले हैं, इसके जो कॉमन डिफरेंस मिले हैं वो सेम है। इसके जो कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सेम है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है, ये जो सीक्वेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। ये जो सीक्वेंस है वो किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इसके जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होने चाहिए। इसके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होने चाहिए। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि ए को हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, ए को फर्स्ट टर्म मानते हैं, और ए ये जो 10 है इसे हम A2 लिख सकते हैं क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, और 16 को A3 लिख सकते हैं, 22 को A4। तो जो कॉमन डिफरेंस निकालने का जो रूल है, कॉमन डिफरेंस इक्वल क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इक्वल होगा A4 माइनस A3। इसका मतलब कि उसके अगले वाले टर्म से जब आप उसे माइनस करेंगे, तो हर अगले वाले टर्म से जब माइनस करेंगे तो सबकी वैल्यू सेम आएगी। वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं तो सबकी वैल्यू सेम आती है, उसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और जब सबकी वैल्यू सेम आएगी तो वो जो सीक्वेंस होगा किसमें होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल फर्स्ट था, ये चेक करने के लिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो जब इसके कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड एग्जांपल लेंगे। हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, हमारे पास कोई सीक्वेंस है, यहाँ पे है 4, 8, 10, 12, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए मैंने सबसे इजी ट्रिक क्या बताया आप लोगों को, कि उसके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होने चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो जब हम इसका ये चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उसके अगले वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड को, और फोर्थ टर्म में से थर्ड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 इक्वल 4। अगर हम 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो d की वैल्यू है, जो d की वैल्यू है वो सेम नहीं है। ये दोनों तो सेम है, 2 2, ये दोनों तो सेम है, लेकिन फर्स्ट टर्म वाला जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है, ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के लिए क्या होता, अगर इस d की वैल्यू सेम होती, अगर ये भी 2 होता, अगर इस d की वैल्यू सेम होती, तो हम क्या बोलते कि ये जो सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन अगर ये सेम नहीं है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी सीक्वेंस को होने का सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि उसके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होने चाहिए। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो हो वो सेम हो, तो वो जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। तो ये हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंट्रोडक्शन लिए थे बस।
सीक्वेंस सीरीज के बारे में हमने जाना और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना, और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया nth टर्म निकालने के, ठीक है, और मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। इसके बाद हम लोग जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।